नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपका अपने इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन क्विज स्टडीज में। मेरे प्रिय छात्रों, आप इस पॉलिटी की सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम एक नया क्वेश्चंस पेपर लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, लिखते रहिए, ट्राई कीजिए आपको एक बार में ही याद हो जाए। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है? आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में संसद के राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। ठीक है, इसके अलावा संसद नए राज्य का गठन भी कर सकता है, इसलिए राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित का सही उत्तर क्या है? आपका अनुच्छेद 3। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 6(4) के अंतर्गत बनाए गए कानून को किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन पढ़िए। आपका सही जवाब है साधारण कानून। ठीक है, अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, इसलिए ऐसे कानून को साधारण कानून माना जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, और आंसर किस लिए सही है आपको ये भी बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अक्सर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस, तो आप देखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 19। ये क्या है अनुच्छेद 19 में? अनुच्छेद 19 में नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाना, भारत में स्वतंत्र आवागमन, निवास तथा ऐसी व्यवस्थाएं ना स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, ये स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, क्योंकि अनुच्छेद 14, 20 और 21 का संरक्षण नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है। आपको समझ में आ गया? आपका सी ऑप्शन किस लिए सही था? जो सी है ऑप्शन, वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, बल्कि जो 14, 20 एंड 21 है, ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अगला देखिए, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? आपका सही ऑप्शन बी है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कौन सी उपाधि प्रदान की जा सकती है? ये अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। पर जो आपका ऑप्शन बी है, भारत रत्न, क्या है? भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, कोई उपाधि को नहीं माना जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है, भारत रत्न, बल्कि सन, सर, खान बहादुर, राय बहादुर, ये कोई उपाधि नहीं दी जाती है। ठीक है, याद रखना। अगला देखिए, अनुच्छेद किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्या क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। ठीक है, इसके तहत क्या अनुच्छेद 21(a) को जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा संरक्षण उपलब्ध है? आपका ऑप्शन ए सही है, दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 के अपराध के संबंध में व्यक्ति को 3 प्रमुख सुरक्षा देता है। कौन सी है? पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड से सुरक्षा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य ना किया जाना। ठीक है, आपको ऑप्शन पता चलेगा कौन सा सही है। क्या क्या उसके कुछ खास बातें हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। अगला देखिए, अनुच्छेद 22 में निम्न में किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए सही है, गिरफ्तारी एवं निरोध। ठीक है, अनुच्छेद 23 किसका निषेध करता है? आपका ऑप्शन बी सही है, मानव तस्करी एवं बेगार। ठीक है, अब देखिए क्या है, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार की जबरन श्रम पर रोक लगाता है। किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन काम करवाना इस प्रावधान के अंतर्गत निषिद्ध है। ठीक है, अगला देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, इसके तहत क्या है कि जोखिम भरे कार्य आप नहीं करवाएंगे।
अनुच्छेद 24 को कैसे याद रखना है? बाल श्रम। ठीक है, कैसे याद रखोगे अनुच्छेद 24 को? बाल श्रम। अगला देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? आपका ऑप्शन बी सही है, 25। ठीक है, 25 से 28 तक क्या है? धर्म की स्वतंत्रता के संबंधित मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला देखिए, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कौन सा कर लगाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 27 है, आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय का उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या पालन के लिए किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेदों में निहित है? आपका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 29, 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। इनका उद्देश्य विशेष रूप से भाषा, लिपि और संस्कृत की रक्षा करना तथा अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, इसका कारण यह है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। समझ गए? अगला देखिए, संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकती है? आपका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को के ड्यूटी और अनुशासन बनाए रखने के लिए सीमित करने की शक्ति देता है। अगला देखिए क्वेश्चन, अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? का सही जवाब है ए, संसद के विशेष विधायी शक्ति से। ठीक है, अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? आपका ऑप्शन बी सही है, भाग 4 में है, सभी आपको पता है। ठीक है, कहां से? 36 से 51 तक डीपीएसपी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी सही है, 44 में है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 48 ए। ठीक है, अनुच्छेद 48 राज्य को पर्यावरण की रक्षा, सुधारों और वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो आपको पॉइंट बता रहे हैं, आप उनको नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी सही है, 51 में। ठीक है, अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद से प्रारंभ होती है? आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है, 52। ठीक है, अगला देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसमें है, राष्ट्रपति में है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन इस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 20 है ये, 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 55 में। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आसान क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 57। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने की
योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 58 में। ठीक है, उसके अनुसार क्या-क्या योग्यता है? कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना आवश्यक है, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, सब पॉइंट होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका ऑप्शन सी सही है, 61 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से सीधा संबंधित है? आपका ऑप्शन सी सही है, 32। अनुच्छेद 32 व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए विभिन्न रीट जारी कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था? अभी मैंने आपको बताया, हृदय और आत्मा कहा था। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मोटिवेट हो सकें और आपको नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आएँगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा और आप उसको देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा लेंगे। जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, 100% आप उसको क्वालीफाई करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।